आज की घटना जिस तरह की है, उसे सुनकर आपको लगेगा कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा रियल लाइफ में होना लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि यह खौफनाक घटना सच में हुई है। यकीन मानिए, जब इस केस की पूरी सच्चाई आपको पता चलेगी, तो सच में आपकी रूह तक कांप जाएगी और आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। यह सिर्फ एक जुर्म की घटना नहीं है, बल्कि इस भयानक कहानी में हम सबके लिए एक बहुत गहरी सीख भी छिपी है। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके किरदारों को समझना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका नाम पल्लवी सोलंकी है, और यही पल्लवी इस पूरी वारदात की सबसे अहम किरदार है। पल्लवी मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली थी। उसका घर धार के ही नर्मदा नगर इलाके में है और उसके पिता का नाम दिलीप सोलंकी है। एक बेहद साधारण और सीधे सादे परिवार से ताल्लुक रखने वाली पल्लवी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, स्वभाव से उससे कहीं ज्यादा सुशील और शांत भी थी। इस लड़की में एक बात ऐसी थी जो इसे आज के समय की आम लड़कियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। उसके लिए अपने माँ बाप का सम्मान और उनकी इज्जत सबसे पहले थी, जबकि अपनी खुद की इच्छाएं उसके बाद आती थीं। और शायद पल्लवी का यही आदर्श आगे चलकर इस खौफनाक कहानी का सबसे बड़ा दर्द और गहरा कलंक बन गया। खैर, पढ़ाई लिखाई में होशियार पल्लवी हमेशा से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसने स्कूल के दिनों में ही यह पक्का इरादा कर लिया था कि उसे खाकी वर्दी पहननी है और पुलिस महकमे में ही जाना है। अपने इसी सपने को सच करने के लिए वह काफी छोटी उम्र से ही दिन रात एक करके तैयारी में जुट गई थी। फिर वक्त आता है 2017 से 18 के आसपास का, जब मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियां निकलती हैं। इस नौकरी के लिए पल्लवी ने भी आवेदन किया। अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के दम पर पल्लवी आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हो जाती है और उसकी पोस्टिंग राजगढ़ जिले में हो जाती है। एक साधारण सी लड़की ने अपना मुकाम हासिल कर लिया और शान से अपनी ड्यूटी भी शुरू कर दी। अब यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। पल्लवी की ड्यूटी के दौरान उसकी मुलाकात करण ठाकुर नाम के एक युवक से होती है। करण इस पूरी वारदात का दूसरा सबसे अहम किरदार है। वह भी मूल रूप से धार जिले के धर्मपुरी इलाके का रहने वाला था। करण पल्लवी को पढ़ाई लिखाई के दिनों से ही जानता था, लेकिन पल्लवी की उससे पहले कोई खास जान पहचान नहीं थी। ड्यूटी के दौरान जब पल्लवी की मुलाकात करण से होती है और उसे पता चलता है कि वह भी उसी के जिले का रहने वाला है, तो दोनों के बीच एक सामान्य बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे की असलियत कुछ और ही थी। सच तो यह था कि करण पल्लवी से एक तरफा प्यार करता था। सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उसे पल्लवी को पाने की एक सनक सवार थी। वह राजगढ़ आया ही सिर्फ इसलिए था ताकि किसी भी बहाने से पल्लवी के करीब आ सके। और जैसे ही दोनों के बीच दुआ सलाम और बातचीत शुरू हुई, तो करण को लगा कि उसका बिछाया हुआ जाल काम कर रहा है और वह अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। इसी गलत फहमी में आकर एक दिन वह पल्लवी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन पल्लवी उसे दो टूक जवाब देते हुए साफ इनकार कर देती है। वह बिना किसी लाग लपेट के कहती है, मैं आपसे बात कर लेती हूं, तो इसका आप गलत मतलब बिल्कुल मत निकालिए। आप मेरे गांव की तरफ के हैं, सिर्फ इसलिए मैं एक जान पहचान वाले की तरह आपसे बात कर लेती हूं। यहां पर एक सबसे हैरान करने वाली बात और भी जान लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह करण कोई कुंवारा लड़का नहीं था, बल्कि वह पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। फिर भी पल्लवी के साफ इनकार करने के बावजूद और शादीशुदा होते हुए भी करण के सिर से पल्लवी का फितूर नहीं उतरता। उसके मन में पल्लवी को पाने की जिद बनी ही रहती है। वह लगातार पल्लवी का पीछा करता है और उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है, लेकिन पल्लवी के सामने उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं हो पाती और उसकी कोई दाल नहीं गलती। इधर करण अपनी सनक में अंधा होता जा रहा था और उधर इन सब के बीच पल्लवी के घर वालों को यह बात पता चलती है। इसके बाद वे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशने में लग जाते हैं। कुछ ही समय में उनकी यह तलाश पूरी हो जाती है। उन्हें पल्लवी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। यह लड़का इंदौर का रहने वाला था और एक बिजली कंपनी में काम करता था। लड़के वाले जैसे ही पल्लवी को देखते हैं, वे उसे तुरंत पसंद कर लेते हैं।
पल्लवी को भी वह लड़का बेहद पसंद आता है और वह इस रिश्ते के लिए हां कर देती है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सब कुछ तय हो जाता है और शादी की तारीख पक्की की जाती है, 2 दिसंबर 2020। तारीख तय होते ही घर में खुशियों का माहौल छा जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी के निमंत्रण कार्ड भी छप कर आ जाते हैं। अब होता यह है कि रीति रिवाजों और अपनी परंपरा के अनुसार पल्लवी अपने पिता के साथ अपनी शादी का पहला निमंत्रण कार्ड अपनी कुलदेवी के चरणों में अर्पित करने के लिए घर से निकलती है। मंदिर में कार्ड चढ़ाकर खुशी खुशी जैसे ही ये लोग अपनी कार से वापस लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में खंडवा वडोदरा हाईवे पर एक खौफनाक मंजर सामने आता है। एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आता है और पल्लवी की कार के आगे अपनी बाइक लगाकर बीच रास्ते में जबरदस्ती गाड़ी रुकवा देता है। सामने खड़ा यह सन की बाइक सवार कोई और नहीं बल्कि वही करण ठाकुर होता है। करण गाड़ी रुकवाते ही कार के पास पहुंचता है और एक बार फिर से पल्लवी के सामने अपनी उसी जिद पर अड़ जाता है। वह पल्लवी से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर कहीं और नहीं होने दूंगा। लेकिन पल्लवी यहां भी उसके इस पागलपन को ठुकरा देती है और साफ इनकार कर देती है। अब होता यह है कि पल्लवी के मुंह से इनकार सुनते ही करण के सिर पर खून सवार हो जाता है। वह गुस्से में आग बबूला होकर जोर से चिल्लाता है, अगर पल्लवी मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही वह अपनी कमर में छिपाकर रखा हुआ एक देसी कट्टा बाहर निकालता है और बिना पलक झपकाए सीधे पल्लवी की तरफ गोली चला देता है। गोली सीधे जाकर पल्लवी की गर्दन में धंस जाती है। लेकिन दिल दहला देने वाला यह खौफनाक खेल यहीं खत्म नहीं होता। इसके तुरंत बाद वह सन की करण ठाकुर अगली गोली अपने ही सीने में दाग लेता है। पल भर में हाईवे का वह हिस्सा लाल हो जाता है। दोनों खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पर तड़पते हुए बेहोश हो जाते हैं। आनन फानन में तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और बिना कोई देरी किए थोड़ी ही देर बाद करण और पल्लवी दोनों को गंभीर हालत में धार के जिला अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। लेकिन गोली लगने की वजह से दोनों के शरीर से इतना खून बह चुका था कि उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। हालात बिगड़ते देख तत्काल ही दोनों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर के MY हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए दोनों की हालत कई दिनों तक बेहद गंभीर बनी रहती है, लेकिन अंततः दोनों की जान बच जाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस करण को पल्लवी सोलंकी पर जानलेवा हमला करने यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बीतने के बाद पल्लवी भी मौत को मात देकर अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर अपने घर वापस लौट आती है। अब यहां तक जो कुछ भी हुआ एक तरह से ठीक ही था। कम से कम गनीमत यह रही कि किसी की जान तो नहीं गई। लेकिन अब आगे जो होने वाला है वह बेहद खतरनाक है और हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। दरअसल जिस पल्लवी की शादी 2 दिसंबर 2020 को बड़े धूमधाम से होने वाली थी, वह इस घटना की वजह से पूरी तरह कैंसिल हो जाती है। घर में जो खुशियां आने वाली थीं, वे अधूरी ही रह जाती हैं। खैर, इस घटना के बाद कुछ समय तक घर पर आराम करने के बाद पल्लवी फिर से अपनी पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन इस बीच होता यह है कि टीवी न्यूज और सोशल मीडिया के जरिए यह पूरी घटना बुरी तरह वायरल हो चुकी होती है। नाते रिश्तेदारों को छोड़िए, लगभग पूरा देश इस घटना के बारे में जान चुका था। वैसे तो इस बात के सबके जानने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इसका असल जिंदगी में असर बेहद बुरा हुआ। पल्लवी को लेकर उसके पूरे नाते रिश्तेदारों और समाज में एक अजीब सी दहशत बैठ गई और इसी दहशत की वजह से अब पल्लवी की शादी नहीं हो पा रही थी। पड़ोसियों की माने तो होता यह था कि जब भी पल्लवी के लिए कोई नया लड़का देखा जाता तो कहीं ना कहीं से उड़ते उड़ते उस लड़के वालों को यह बात पता चल ही जाती कि करण नाम का एक सन की आदमी पल्लवी के पीछे पागल है। लड़के वालों के मन में सीधा यह डर बैठ जाता कि जो आदमी पल्लवी को और खुद को सरेआम गोली मार सकता है, वह पल्लवी के लिए कल को किसी और को क्यों नहीं मार सकता। बस यही खौफ था, जिसकी वजह से हर बार शादी तय होने से पहले ही रिश्ता टूट जाता था। खैर, इसी तरह एक एक दिन करते हुए समय बीतता रहा और देखते देखते 2 साल गुजर गए। अब बात आती है साल 2022 की। होता यह है कि अक्टूबर 2022 में
करण को अदालत से जमानत मिल जाती है और वह जेल से बाहर आ जाता है। हालांकि कोर्ट ने उसे जमानत देते समय शर्तों में यह साफ साफ लिख दिया था कि करण ठाकुर अब किसी भी तरह से पल्लवी से कोई संपर्क नहीं करेगा और ना ही उसे किसी भी प्रकार से परेशान करेगा। अब होता यह है कि जेल से छूटने के बाद कुछ दिनों तक तो करण कोर्ट की इन शर्तों का ठीक से पालन करता है, लेकिन एक सनकी दिमाग भला कब तक शांत रह सकता था। बहुत जल्द वह एक बार फिर से पल्लवी से मिलने के नए नए बहाने ढूंढने लगता है और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ ही दिनों बाद वह पल्लवी से संपर्क करने में कामयाब भी हो जाता है। वह पल्लवी के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है और एक बार फिर उसी पागलपन के साथ अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन अब यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी का भी दिमाग सुन्न कर दे। अब तक पल्लवी करण के प्यार को बार बार ठुकराती आ रही थी। सरेआम गर्दन पर जानलेवा हमला करने के बाद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पल्लवी कभी अपने ही कातिल के प्यार को कबूल कर लेगी। लेकिन यहां सबकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट होता है। पल्लवी के दिल में भी अब उसी करण के लिए प्यार पनपने लगता है। इसके पीछे की असली वजह भी बेहद डराने वाली है। दरअसल अब तक पल्लवी को यह पूरी तरह एहसास हो चुका था कि यह आदमी पूरी तरह से सनकी हो चुका है। उसे यह डर सताने लगा था कि अगर उसने आगे किसी और से शादी की तो करण उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पल्लवी बस अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और शायद अपनी जान बचाने की उसी बेबसी में उसने यह फैसला लिया था। अब पल्लवी का यह फैसला कितना सही था या गलत, यह आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे होता यह है कि पुलिस की नौकरी की वजह से पल्लवी को राजगढ़ के पचौर इलाके में एक सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ था। कुछ समय बाद करण और पल्लवी दोनों उसी सरकारी क्वार्टर में लिव इन में यानी एक साथ रहने लगते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ शांत हो गया है और इनकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। लेकिन अब यहीं से किस्मत कोई और ही खतरनाक खेल खेलने वाली थी। दोनों को एक छत के नीचे साथ रहते हुए अभी ठीक से 1 साल भी नहीं बीता था। बात जनवरी 2024 के आसपास की है। तभी अचानक पल्लवी के सामने एक ऐसा सच आता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पल्लवी को पता चलता है कि करण कोई कुंवारा इंसान नहीं है, बल्कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब इतने बड़े धोखे का सच सामने आते ही दोनों के बीच भयंकर विवाद शुरू हो जाता है। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नौबत एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होने तक पहुंच जाती है। दरअसल पल्लवी यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी जिंदगी तो इस सनकी आदमी की जिद की वजह से बर्बाद हो ही गई है, लेकिन अब उसकी वजह से किसी दूसरी बेगुनाह औरत और उसके 2 मासूम बच्चों की जिंदगी भी खराब हो। इसलिए इस बार पल्लवी ने एक पक्का इरादा कर लिया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह करण की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेगी और किसी भी कीमत पर अब उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि ठीक इसी मोड़ पर इस कहानी में तीसरे किरदार की एंट्री होती है। इस किरदार का नाम था दीपांकर गौतम। दीपांकर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि पास के ही एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। अब यहां एक और हैरान करने वाली बात देखिए। यह दीपांकर गौतम भी पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी एक सरकारी टीचर थी जो उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में पोस्टेड थी। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद दीपांकर पल्लवी के प्यार में पड़ जाता है। उधर पल्लवी की बात करें तो करण के उसकी जिंदगी में आने और फिर चले जाने के बाद जो खौफ और अकेलापन था, उसमें उसे पहली बार कोई सहारा नजर आया। उसने सोचा था कि यदि पति सब इंस्पेक्टर हो तो शायद वह करण से सुरक्षित बची रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो यह था कि दीपांकर ने भी अपनी शादी की बात पल्लवी से पूरी तरह छिपाकर रखी थी। दीपांकर के बारे में एक और कड़वी सच्चाई आपको बता दें। वैसे मैं अपनी तरफ से इसका कोई पक्का दावा नहीं करता, लेकिन आज तक की रिपोर्ट के अनुसार दीपांकर गौतम कोई बहुत अच्छा और साफ सुथरी छवि वाला इंसान नहीं था। वह पहले भी रिश्वत और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोपों में जेल की हवा खा चुका था। खैर, उसका सच जो भी रहा हो, लेकिन पल्लवी को अब यह लगने लगा था कि इतने तूफानों के बाद शायद उसकी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता और शांति आ जाएगी। दीपांकर के साथ होने से वह खुद को काफी महफूज और सुरक्षित महसूस करने लगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है।
उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर जाने वाली है जो उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। क्योंकि सच्चाई तो यह थी कि भले ही करण पल्लवी से अलग हो गया था, लेकिन वह सन की इंसान पल्लवी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था। कुछ समय तक तो वह पल्लवी से कोई संपर्क नहीं करता, लेकिन एक समय बाद उसका वही फितूर उसे फिर से पल्लवी के पास ले आता है और वह उसकी तरफ एक बार फिर हाथ बढ़ाता है। वह पल्लवी को झांसा देते हुए कहता है, भले ही हम पति पत्नी बनकर न रहें, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। अब यहीं पर पल्लवी से अपनी जिंदगी की एक ऐसी भयानक गलती हो जाती है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। वह करण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और एक बार फिर से उससे दोस्त की तरह बातचीत करने लगती है। अब दिन आता है 4 सितंबर 2024 का। होता यह है कि अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद दीपांकर सीधे पल्लवी के सरकारी क्वार्टर पर आ जाता है। कमरे के अंदर दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि ठीक उसी वक्त करण ठाकुर भी पल्लवी को सरप्राइज देने की नीयत से अचानक उसके क्वार्टर पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां आकर जब वह दीपांकर को पल्लवी के साथ उसी के कमरे में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सच यह था कि वह पल्लवी को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता था। फिर क्या था, देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक बेहद तीखी और भयंकर बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि नौबत हाथापाई और मारपीट तक पहुंच जाती है। मामले की गंभीरता बढ़ती देख पल्लवी तुरंत बीच बचाव करने के लिए आगे आती है, लेकिन गुस्से में पागल हो चुका करण यहां पल्लवी के साथ ही बेरहमी से मारपीट करने लगता है। हालांकि काफी देर तक चले इस भारी बवाल के बाद किसी तरह यह झगड़ा शांत होता है। इसके बाद दोनों ही वहां से निकलकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब आगे होता यह है कि इस बवाल के अगले ही दिन पल्लवी खुद दीपांकर के घर जाती है और पिछले दिन हुए उस भारी हंगामे और मारपीट के लिए उससे माफी मांगती है। वह दीपांकर को पूरा भरोसा दिलाती है कि अब उसका करण से कोई भी रिश्ता या वास्ता नहीं बचा है। पल्लवी उसे शांत करते हुए कहती है, मैं बहुत जल्द तुम्हें आमने सामने करण से मिलवा दूंगी। तुम्हारे मन में जो भी शक या गलतफहमी है वह सीधे बात करके हमेशा के लिए दूर कर लेना। इसी बातचीत और भरोसे के आधार पर एक तारीख तय होती है, 10 सितंबर। दीपांकर, पल्लवी और करण ये तीनों एक जगह साथ मिलने का फैसला करते हैं और जब ये तीनों मिलते हैं तो उनके बीच पुरानी लड़ाई और विवाद को लेकर बातचीत शुरू होती है। मकसद यह था कि आपस के गिले शिकवे दूर कर लिए जाए, लेकिन एक सनकी इंसान के दिमाग को कौन समझ सकता है। वहां विवाद खत्म होने की बजाय और ज्यादा गहरा हो जाता है और एक बार फिर भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। बात इस कदर बिगड़ जाती है कि करण सीधे दीपांकर की जान लेने के लिए कार से नीचे उतर पड़ता है। अपनी जान को भारी खतरे में देख दीपांकर मौका पाते ही तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन करण ठाकुर अब खून का प्यासा हो चुका था। वह पल्लवी की कार में बैठता है और पागलों की तरह रफ्तार बढ़ाकर दीपांकर की बाइक का पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर कुछ ही दूर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप के ठीक सामने करण इतनी बेदर्दी और तेज रफ्तार से दीपांकर को टक्कर मारता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि दीपांकर कार के नीचे फंस जाता है और कई फीट तक सड़क पर बुरी तरह घसीटता चला जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इस पूरी खौफनाक वारदात के समय पल्लवी भी उसी कार में बैठी हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसके बाद कानून की आंखों में धूल झोंकने और अपना गुनाह छिपाने के लिए पल्लवी और करण ठाकुर दोनों सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर वे पुलिस के सामने एक झूठी कहानी गढ़ते हैं और कहते हैं, रास्ते में गलती से हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी इस केस की जांच शुरू ही हुई थी कि कहानी में एक चश्मदीद की एंट्री होती है। नाम था सुभाष। वह थाने में आकर पुलिस के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान देता है जिससे सारा सच शीशे की तरह साफ हो जाता है। सुभाष बताता है कि दीपांकर ने मरने से चंद मिनट पहले उसे घबराहट में फोन किया था और कहा था कि पल्लवी और करण मिलकर उसकी जान ले सकते हैं, और सच भी बिल्कुल यही था। दरअसल जब पल्लवी, करण और दीपांकर आपस में सुलह की बात कर रहे थे और अचानक उनके बीच जानलेवा झगड़ा शुरू हो गया,
तो दीपांकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाइक लेकर भाग निकला था। भागते समय ही उसने रास्ते से सुभाष को फोन करके मदद के लिए बुलाया था, लेकिन जब तक सुभाष मौके पर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण दीपांकर को अपनी कार से बेरहमी से कुचल चुका था। हालांकि सुभाष ने खून से लथपथ दीपांकर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थीं। सुभाष के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद थाने में एक्सीडेंट की झूठी कहानी गढ़ने आए पल्लवी और करण के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। पुलिस बिना एक पल की देरी किए दोनों को तुरंत हिरासत में ले लेती है। इसके बाद जब इस केस की गहराई से जांच होती है तो करण के उस पागलपन भरे एक तरफा प्यार से लेकर लिव इन में रहने और फिर ब्रेकअप के बाद दीपांकर के आने तक की एक एक काली सच्चाई परत दर परत सामने आ जाती है। अब यहां एक बात समझ में नहीं आती कि यदि पल्लवी करण से मिली हुई थी और जानबूझकर उसके साथ मिलकर दीपांकर को रास्ते से हटाना चाहती थी, तो उसने दीपांकर को दिन के उजाले में भरे बाजार के बीच क्यों बुलाया? कोई भी इंसान जो इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम देना चाहता है, वह सामने वाले को या तो सुनसान जगह पर बुलाएगा या फिर रात का समय चुनेगा। हालांकि यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। अब तक इस खौफनाक मामले की सुनवाई अदालत में जारी है और कानून का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। पुलिस की फाइलें एक दिन बंद हो जाएंगी, अदालत अपना फैसला भी सुना देगी, लेकिन यह खौफनाक कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब पल्लवी को सरेआम बीच सड़क पर गोली मारी गई, तब वह मुजरिम नहीं बल्कि एक पीड़िता थी। लेकिन हमारे ही समाज ने उसके साथ क्या किया? सहारा देने के बजाय लोग उससे दूर भागने लगे। ऐसे जानलेवा हमलों और लगातार स्टॉकिंग के बाद इंसान गहरे सदमे में चला जाता है। खौफ इतना हावी हो जाता है कि सही गलत समझने की ताकत खत्म हो जाती है, जिसे साइकोलॉजी में ट्रॉमा बॉन्डिंग या सर्वाइवल मोड कहा जाता है। ऐसे समय में सहारे की जरूरत होती है, न कि सवालों और तानों की। आज इस वीडियो के जरिए मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपके आसपास किसी लड़की के साथ ऐसी घटना हो तो उस पर उंगलियां उठाने के बजाय उसकी ढाल बनिए। उसके चरित्र का पोस्टमार्टम करने के बजाय उसके परिवार का हौसला बनिए। और हर मां बाप से बस यही कहना है, लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर अपनी बेटियों के साथ खड़े रहिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि अकेले लड़ना किसी सनकी अपराधी के साथ समझौता करने से लाख गुना बेहतर है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि प्यार और सनक के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। जो इंसान प्यार के नाम पर आपकी जान लेने की कोशिश कर सकता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। इस तरह के अपराधियों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ कानून को और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अपराधियों में शायद सुधार की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पल्लवी की कहानी हमें यही सिखाती है कि खौफ के साए में लिया गया एक गलत फैसला सिर्फ आपकी नहीं बल्कि कई बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर सकता है। याद रखिए, प्यार कभी खौफ पैदा नहीं करता और जो खौफ पैदा करे वह कभी प्यार नहीं हो सकता। असल जिंदगी की ऐसी ही और कड़वी सच्चाइयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें, सतर्क रहें और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद।